हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 5 का पार्ट थ्री मतलब क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है आपका, देखिए तो कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट आपको पता है सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स है। ठीक है, आप डिफर बाय 18, दोनों एंगल्स के बीच का जो डिफर मतलब बीच में माइनस हुआ है, मतलब एक्स जो होगा पहला एंगल एक्स होगा, दूसरा जो होगा एक्स माइनस 18 होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा जो होगा एक्स से 18 डिग्री छोटा होगा। अब दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस में एक्स माइनस 18 दैट इज 90, 2x इक्वल टू 108। ठीक है, x इक्वल टू ये जाएगा आपका 54 डिग्री। अगर x 54 है, पहला एंगल 54 है, तो 18 इसमें से और माइनस कर दो तो ये आपका हो जाएगा 636। ठीक है, दूसरा एंगल 36 होगा। आपसे बड़ा वाला एंगल पूछा है, बड़ा एंगल 54 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है, a बाई टू, ए बाई में b कितना है आपका 5 बाई में 8, और b बाई में c कितना है आपका 16 बाई में 25। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, a बाई में c बताओ, a बाई में c बताना है आपको। अच्छा ये मुझे बताओ, क्या मैं b बाई सी को 2 इंटू में 8 बाई में 5 इंटू 5 लिख सकता हूं। मुझे डायरेक्ट दिख रहा है 2 बाई में 5 इंटू में 8 बाई 5। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, इसे क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, मतलब 8 बाई में 5 लिखूंगा, क्या ये b बाई में a होगा, b बाई में a, b बाई में a होगा ना, b बाई में a, क्या मैं इसे b बाई में c बराबर 2b बाई में 5a लिख सकता हूँ। आपसे क्या पूछा है, a बाई में c पूछा है, ये b से b कट गया, a ऊपर जाएगा तो a बाई में c इक्वल टू 2 बाई में 5 आ रहा है। एक बेसिक कॉमन सेंस क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर्स हैं रेशियो में, कौन से रेशियो में, 5 बाई 6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, मान लो दोनों नंबर, एक नंबर x है एक नंबर y है, दोनों नंबर से मैंने 8 सब्ट्रैक्ट किया, x माइनस 8 और y माइनस 8, देन इट बिकम्स 4 बाई 5। क्या होगा 4 बाई 5। सम ऑफ द नंबर्स आपको बताना है। ठीक है, उन दोनों का नंबर का जोड़ बताना है सिंपल वे में। चलिए देखिए, दो नंबर्स हैं x एंड y। ठीक है, अगर मैं इसमें ध्यान से देखिए, इसको मैं ले रहा हूं इधर 5x माइनस में 40 दैट इज 4x माइनस में 32, 4y, ये y होगा ना, y। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं, इसको मैं 5y इक्वल टू 6x लिख सकता हूं। ठीक है, क्या मैं x बराबर 5y बाई में 6 लिख सकता हूं, x बराबर, जी जरूर लिख सकते हैं सर, उसमें कोई एतराज नहीं है। चलिए इसी तरह तो मैं क्या कर दिया, देखो यहाँ पे x की जगह मैंने 25y बाई में 6, और ये इधर प्लस में था, मैंने क्या कर दिया इधर लाके माइनस में कर दिया, माइनस 4y इक्वल टू 40 में से माइनस 8 8 हो जाएगा, 32 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, ये 1 लेंगे आप तो ये 6 24, 25y माइनस में 24y बाई में 6 बराबर 8, ये आपका 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 48। आपका y जब 48 आ गया तो y को यहाँ पे डालिए, 5 इंटू में 48 बाई में 6, ये आपका हो जाएगा 8 टाइम, मतलब x आपका 40 आ जाएगा। 40 में 48 को दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि सम ऑफ द नंबर्स पूछा है। 40 और 48 को जोड़ने में कितना आ जाएगा 88। 88 क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, दिस इज ए मेथड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब देखो आपको हमेशा पता है इस क्वेश्चन में 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। आपसे 2.53 पूछा है, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट ना, 2.53 इंटू में 1000, और पॉइंट हटाओगे डबल जीरो नीचे आएगा, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, दैट इज 2530 मिलीलीटर। 2530 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दो लाइन का क्वेश्चन था।
और ये वाला क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास लगाना है, सिंपल वे में आपको बताऊंगा कैसे बोर्ड मास लगा के करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, नहीं बोर्ड मास, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास, डिवाइड सबसे पहले, तो आपको पता है पहले इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ये बाहर वाले को मैं लिख रहा हूँ 9 11 बाई में 3 डिवाइड बाई, और ये देखो 1 बाई में 3 जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो 3/1 होता है, मतलब ये 1 आ जाएगा। ठीक है, मैंने 1 माइनस में, माइनस के बाद मल्टीप्लाई करना है बोर्ड मास में, मल्टीप्लाई जब मैं किया तो 1/9 प्लस में 1/3, ये आपका आ गया सिंपल। अब इसका एलसीएम ले लो, 9 माइनस में 1 प्लस में 3, तो ये हो जाएगा आपका 12, 11/9, 11/3 डिवाइड बाई 11/9, दैट इज 11/3 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 9 ऊपर 11 नीचे। ठीक है, 11 से 11 कट गया, ये जाएगा 3 से 3 टाइम, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऐसे इजी क्वेश्चन थे, आप डायरेक्ट इसमें क्या यूज कर सकते हैं, बोर्ड मास का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 क्या बोला है, एक चीता है, रन्स 108 किलोमीटर पर हावर, मतलब उसकी स्पीड है कितना है, 108 किलोमीटर पर हावर, व्हाट डिस्टेंस ही कवर्स इन 40 सेकेंड्स। देखो हावर दे रखा है आपको और यहाँ क्या दे रखा है, सेकंड में, लेकिन आंसर किस में, किलोमीटर में, मतलब आपको 40 सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हावर में। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आपसे 40 सेकेंड का पूछा है, तो आप कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट होता है, और 1 सेकेंड में 1/में 3600 हावर्स होते हैं मेरे हिसाब से, करेक्ट है। ठीक है, तो आपको किस में बदलना है, हावर में, तो आप क्या लिख सकते हैं, 40 है ना, 40/36, 1 0 से 1 0 कट गया, ये जाएगा आपका 9 टाइम, 9 4 जा 36, 90, मतलब 1/90 हावर्स आपका आ जाएगा टाइम। ठीक है, यही तो चेंजेस हैं, यही सब है, छोटी छोटी बातों को नहीं ध्यान रखेंगे तो कट जाएंगे मार्क्स। अब डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई में टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड कितना है 108, टाइम कितना है 1/90। ठीक है, ये जाएगा 9 1 जा 9, 1 2 मतलब 1.2 किलोमीटर, 1.2 किसमें, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, सिंपल फार्मूला 9/5 डिग्री सेल्सियस माइनस में 32 दैट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। तो सबको पता होगा फार्मूला कि नहीं पता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32 होता है, ठीक है, प्लस में 32, ओके। अब देखिए क्या आपको दे रखा है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है 115, तो क्या मैं 9/5 इंटू में 115 प्लस में 32, ये आपका जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 13, दैट इज 27 का 2 कैरी 18 2 20 प्लस में 32 दैट इज 239 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, दिस इज अ वे, आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। इतने डिफिकल्ट आपको लगते हैं क्वेश्चंस, लेकिन है नहीं है इसमें, बहुत सारे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सब, बस आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, अस्थिर से बैठ के करेंगे तो हो जाएगा। देखिए, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब रिपीट हो सकते हैं, एनी 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट लेना है आपको, 2 डिजिट लेना ही लेना है। देखो सबसे बड़ा इसमें 9 है और 7 है, सबसे बड़ा नंबर तो 9 7 से ही बनेगा। एनी 2 डिजिट, 2 ही डिजिट से बनाना है आपको, सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या बनेगा, 6 डिजिट का बनाना है, तो 9 9 9 9, 4 9 ले लिया और 7 7 ले लिया, दो, ठीक है। फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट्स, 2 डिजिट से, अगर मैं यहाँ पे 9 ले लूँ तो क्या ये सही है, क्योंकि 2 डिजिट लेना, 7 एक डिजिट हो गया, 9 एक डिजिट हो गया, रिपीटिंग है, रिपीट करो जितनी मर्जी। और दूसरे नंबर पे क्या बोला है, सबसे, ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, कौन सा हो गया, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है।
अब सबसे छोटा नंबर आपके पास क्या है, 4 और 5 है, सबसे छोटा नंबर तो 4 ही से बनेगा, 4 4 4 4 4 5, ठीक है, ये भी हो सकता है, यस। अब देखो इसमें क्या बोला है आपको, ध्यान से सुनो, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, इनको जोड़ना है भाई, अब जोड़ दो, 12 13 1 14, 13 1 14 13 1 14 13 1 14 14 1 4 4 4 2, वही है, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपका। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स को ही रिपीट कराना है, 2 डिजिट्स को ही रिपीट कराना है। अरे यार ये तो मैं गलत कर दिया, मैं सब नंबर लेने हैं लेकिन 2 डिजिट को ही रिपीट आप करा सकते हैं, ठीक है। अब लार्जेस्ट नंबर देखो, सबसे पहले 6 डिजिट में 9 9 7 7, 2 डिजिट हो गए, 2 डिजिट को मैंने रिपीट करा दिया, उसके बाद जो बचे मैंने ले लिया, क्या बचे 5 4 5, क्योंकि 4 पहले आएगा ना, 4 और 5 छोटे में आएगा ना, 5 4, ठीक है। 6 डिजिट नंबर बन गए, सबसे बड़े नंबर, सबसे छोटे नंबर आप में सबसे पहले छोटा नंबर 4 4 4 4, फिर मैंने 5 5 रिपीट करा दिया, फिर मैंने क्या किया 7 9 करा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया 13 का 1 कैरी, 12 13 का 1 कैरी, 12 13 का 1 कैरी, 12 13 का 1 कैरी, 13 14 का 1 कैरी, 13 14, 1 4 3 3 3, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, 2 नंबर ही को आप रिपीट करा सकते हैं, क्वेश्चन का मतलब ये था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, सिंपल मेथड, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है 29 में, देखिए ध्यान से। इसको पहले क्या करना है, अंडर रूट में 64 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 33 बाई में 64, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सिंप्लीफाई करने में मतलब क्या होगा, 64 इंटू में 3, 12 का 1 करिए, 18 1 19 प्लस में 33, 5 12 225, 225 बटे में 64, 225 कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो क्या मैं इसे 15 बटे में 8 लिख सकता हूँ, पहले वाले को मैंने लिख लिया 15 बटे में 8, डिवाइड बाई 63 बाई में 64, तो ये आ जाएगा 64 मतलब 8 बाई में रूट 7, 8 बाई में रूट 7, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, 2 27 28 मल्टीप्लाई में 2 रूट 28 बाई में 3, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बोर्ड मास लगाओ, सबसे पहले डिवाइड करना है आपको, सब लोग देखेंगे 8 से 8 कट रहा मार दो, नहीं डिवाइड करना है, 15 इंटू में रूट 7 बाई में 8 इंटू में 8 इंटू में 2 रूट 8 बाई में 3, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, ओके। अब देखिए डिवाइड ही है ना, डिवाइड ही 27 20, अरे ये 28 है भाई, ये 28 है, 28 बाई में 9 का 3, ये 28 है, ये 28 है, ठीक है। अब देखिए ये जाएगा 2 से 4 टाइम, ये जाएगा 3 से 5 टाइम, अब 28 इंटू 7 56 का 5 कैरी, 14 प्लस में 5 196, ये आपका हो जाएगा 5, और आपको अंडर रूट में 196 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, देखिए 1 टाइम, सुनिए देखिए ये जो है आपका किसका है, 14 का स्क्वायर है, देख लीजिए 14 इंटू में 14, 16 के 1 करी 4 14 196, ठीक है, 196 किसका है, 14 का है, ठीक है, 14, ओके। जब आप 14 तो निकालेंगे तो 15 इंटू में 14 बाई में 8 इंटू में 4, ठीक है, ये जाएगा 2 से 2 टाइम, ये जाएगा 7 टाइम, दैट इज 35 बाई में 16, और 16 का 16 दूनी 32, 2 होल 3 बाई में 16, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस,
ओके, आया समझ में कैसे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। एक आदमी एक काम को 32 दिन में कर रहा है। देन हाउ मेनी डेज विल 24 मैन, 24 लोग आ गए हैं अब, विल कंप्लीट। मैंने आपको बताया था इसमें यूनिटरी मेथड डिवाइड में होता है, 24 लोग आएंगे, जल्दी हो जाएगा, जब जल्दी होगा तो डिवाइड कर देंगे। 24 दो जाएगा 18 टाइम, 18 में 16, दो जाएगा 16 टाइम, दो जाएगा 12 टाइम, दो जाएगा 8 टाइम, दो जाएगा 6 टाइम, दो जाएगा 4 टाइम, दो जाएगा 3 टाइम, दैट इज 4/3। ये आपका हो जाएगा 1/3। 1/3 मतलब में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह हम लोग का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।